हाँ, हमने लास्ट पार्ट में ये देखा था कि जोजिन हमारी सुहो की बात को सुनकर ये कहता है कि चलो इस बात पर यकीन कर लिया जाए। अगर जो ये बात है वो सच होता है तो इसमें मुझे कोई भी घाटा नहीं जाने वाला है, इसलिए चलो इस बार एक गेम्बल खेल लिया जाए। इसी के साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें टावर ऑफ चैलेंज को दिखाया जाता है, जहाँ पर जो हमारा सुहो होता है वो अपने कार्ड को लेकर पहुंच चुका होता है और वो सामने खड़े ऑफिसर से अपने कार्ड को दिखाता हुआ ये कहता है कि क्या मैं अब अंदर की तरफ जा सकता हूँ। इस पर जो ये गार्ड होता है वो हमें जवाब देता है, लेकिन वो आगे ये पूछता है कि क्या तुम अंदर अकेले जाने वाले हो। सो कहता है कि हाँ मैं अकेला जाने वाला हूँ। क्या इस गेट के अंदर अकेले जाना मना है क्या। ये ऑफिसर उसके कार्ड को चेक करता हुआ ये कहता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लाइसेंस नंबर को देखकर ऐसा लगता है कि तुम फिलहाल में ही पास हुए हो। अगर ये तुम्हारा पहला दफा है तो तुम्हें एक पार्टी को फॉर्म करते हुए अंदर की तरफ जाना चाहिए। भले जो ये जगह है वो लो लेवल की जगह है, लेकिन फिर भी इसके अंदर दुर्घटना हो सकती है। सो कहता है कि नहीं मैं ऐसा ही अकेला ठीक हूँ। उसकी बात को सुनकर जो ये पर्सन होता है उसे ना चाहते हुए भी इस चीज के लिए मानना पड़ता है और वो उसे अंदर की तरफ भेजता हुआ उसे ये कहता है कि ठीक है कि आप अंदर की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो इसकी फी है वो 70,000 वॉन होने वाली है। इस चीज के बारे में बताने के लिए सो उसका शुक्रिया अदा करता है। वहीं पर वो आधा रास्ता पहुंचा ही होता है कि वो ऑफिसर उसे यह बताता है कि तुम वहां जाकर केयरफुल रहना। अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम उस चीज को नहीं कर सकते हो तो तुम वापस आ जाना अपने बारे में फिक्र करने के लिए। सो उनका शुक्रिया अदा करता है। वही पर टावर ऑफ चैलेंज के बारे में बताया जाता है। यहाँ पर इस चीज को सभी लोग हंटिंग ग्राउंड से भी जाना करते हैं। यहाँ पर लेवल 20 के नीचे वाले जितने भी लोग हैं वो फ्रीली अपने आप को डेवलप करने के लिए यहाँ पर आकर चैलेंज कर सकते हैं। और जो ये पब्लिक गेट है उसे कंट्री यहाँ पर मैनेज करती है, जबकि जो मेरी लेवल है वो रीसेट हो चुकी है तो सबसे बेहतर यही जगह रहेगी। और वो यह सब कहने के बाद टावर ऑफ चैलेंज के अंदर चला जाता है। उसे ये बताया जाता है कि तुम टावर ऑफ चैलेंज के अंदर आ चुके हो। इस टावर ऑफ चैलेंज के अंदर तुम किसी भी वक्त पर हार मान सकते हो। तुम जैसे यहाँ पर हार मान लेते हो तो तुम्हें जबरदस्ती वापस एंट्रेंस तक पहुँचा दिया जाएगा। इस पर हमारा सुहो अपने आप को फाइट के लिए रेडी करते हुए अपने स्वर्ड को बाहर की तरफ निकाल लेता है। इसी के साथ ही जो उसकी पहली फ्लोर की चैलेंज होती है वो शुरू हो जाती है और उसके सामने एक बड़ा सा स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो हमारे सुहो को टक्कर मारता हुआ पीछे की तरफ लेकर जाने लगा होता है। जबकि हमारा सुहो ये सोच रहा होता है कि जो ये स्लाइम मॉन्स्टर है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। भले ये एक लेवल 1 का मॉन्स्टर है, लेकिन अगर मैं रेकलेसली इसका सामना करता हूँ तो ये मेरा कचुम्बर बना सकता है। इसलिए मुझे जल्दी से इस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और वो अपने स्वर्ड को उसके माथे के अंदर घोंप देता है, जिसकी वजह से ये पत्थर चूर चूर होकर दूर की तरफ जाने लगा होता है। वहीं पर सुहो ये बताता है कि अगर तुम्हें इस चीज को सबड्यू करना है तो तुम्हें इसके कोर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन एक बुरी बात है तुम इसे जितना ज्यादा डिस्ट्रॉय करते जाओगे ये चीज अपने आप को मल्टीप्लाई करते जाएगी। जो ये चीज है वो बहुत इनोइंग मानी जाती है, लेकिन जब वो डिवाइड होते हैं तो वो पहले से कमजोर हो चुके होते हैं और साथ ही साथ जो उनकी रिजेनरेशन की लिमिट होती है वो भी होती है। इसलिए अगर मैं उनका अच्छी तरीके से सामना करता हूँ तो मैं उन्हें हरा सकता हूँ। और ये सब कहने के बाद लगातार उनके कोर्स के ऊपर अट्रैक्ट करते उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगा होता है। वहीं पर जो ये सिलसिला होता है वो काफी देर तक चलता है। वहीं पर अंत में पहुंचने के बाद जो ये मॉन्स्टर होता है वो अपने कोर को जोड़ते हुए अपने आप को एक स्नेक की स्पीसीज के अंदर चेंज कर लेता है, लेकिन हमारे सो ने बहुत ट्रेनिंग कर लिया होता है, इसलिए वो आखिर में इस चीज को खत्म कर देता है। वहीं पर इस चीज को खत्म करने के बाद उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम सेकंड फ्लोर को भी क्लियर करना चाहते हो। इस पर सुहो ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर की तरफ अब भी 48 फ्लोर से बचे हुए होते हैं, इसलिए सुहो यहाँ पर आराम करने के बारे में नहीं सोचता है और वो फिर से सेकंड फ्लोर को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। वहीं पर वो हमें ये बता रहा होता है कि जो इस टावर ऑफ चैलेंज की ऑफिशियल फ्लोर्स है वो इस जगह पर 48 फ्लोर्स है। अगर मैं अपने पास्ट लाइफ की बात करूं तो जो उसकी करंट रिकॉर्ड है वो 29 फ्लोर्स तक है और
और इन रिकॉर्ड्स को सेट करने वाले लोग पार्टी में इस फ्लोर के ऊपर आए हुए थे। यहाँ पर ज्यादातर जो लोग आते हैं वो अपने टीम के साथ आते हैं, क्योंकि भले जो ये जगह है वो इतनी भी टफ नहीं है, लेकिन फिर भी ये इनके लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी होता है, तुम जितने लोगों के साथ यहाँ पर आओगे तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो उतना ही कम होता जाएगा। इसलिए मैं अकेले आया हुआ हूँ ताकि जितना हो सके मैं उतने एक्सपीरियंस हासिल कर लूँ। वहीं पर सभी चीजों के बारे में बताते बताते जो हमारा शो होता है उसने 18 फ्लोर तक को कंकड़ कर लिया होता है। वहीं पर वो 18 फ्लोर को क्लियर करने के बाद 19 फ्लोर को चैलेंज करने चला जाता है। वहीं पर 19 फ्लोर के मॉन्स्टर को अपीयर होने में हल्का टाइम लगने वाला होता है, इसलिए सामने की तरफ एक पोर्टल अपीयर हो रहा होता है। इस चीज को देखकर जो हमारा शो होता है वो इस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगा होता है, क्योंकि उसे ये अच्छे तरीके से पता होता है कि जो ये 19 फ्लोर वाला मॉन्स्टर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है, इसलिए वो उसके अपीयर होते के साथ ही उसे मारने का चाह रहा होता है। इसलिए वो पोर्टल की तरफ जंप लगाता है। वहीं उसके जंप लगाते के साथ ही उसके सामने जो 19 फ्लोर का मॉन्स्टर होता है वो अपीयर हो जाता है और वो हमारे सुह को सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है। सुह उससे ये कहता है कि हेलो कैसे हो, और वो उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश लगाता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है और इसी के साथ ही उन्होंने 19 फ्लोर को क्लियर कर लिया होता है। वहीं पर इसके बाद उससे फिर से ये पूछा जाता है कि क्या तुम 20 फ्लोर को चैलेंज करना चाहते हो, तो सुह ये कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद चैलेंज करूंगा, और ये सब कहने के बाद इस मॉन्स्टर के पास चला जाता है और वो ये बताता है कि 19 फ्लोर की एक और खासियत बात है, बाकी के फ्लोर के जो मॉन्स्टर्स होते थे उन्हें मारने के साथ ही वो गायब हो जाया करते थे, लेकिन जो ये मॉन्स्टर है वो इस चीज को फॉलो नहीं करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये गेट है वो ये हिंट देना चाहता है कि तुम इसके अंदर से कुछ ले सकते हो, और वो ये सब कहने के बाद इसके हॉर्नों को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो ये कहता है कि ये वही आइटम है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि इस चीज को तुम अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका एक स्पेसिफिक रीजन है, और वो मैजिक डिटेक्शन को एक्टिवेट करते हुए सामने की तरफ देखने लगा होता है, जहाँ पर एक जगह पर उसे कुछ माना की रोशनी नजर आती है। इसलिए वो ये कहता है कि मैंने उसे खोज लिया, और वो उसके पास जाकर इस हॉर्न को उसके अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से यह जगह हिलना शुरू हो जाती है, और उसे यह बताया जाता है कि तुमने इस मॉन्स्टर की हिडन डेन को खोज लिया है। वह उसके सामने एक पोर्टल अपीयर हो चुका होता है जो कि सच में बहुत ही बड़ा होता है। वहीं पर सो इसके बारे में बताता हुआ यह कहता है कि ये किंग जांग का फोर्ट्रेस सब स्पेस फोर्ट्रेस है, और इस सब स्पेस की फोर्ट्रेस की जो एक खासियत बात है कि इसके अंदर कोई जिंदा बंदा बाहर जा सकता है या फिर अंदर जा सकता है, और ये सब कहने के बाद इसके अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से वो एक केव के अंदर आ चुका होता है। वहीं पर अंदर जाते के साथ उसके सामने कुछ एनर्जी बॉल आ जाती है, और उसे यह बताया जाता है कि इस सब स्पेस फोर्ट्रेस का जो ओनर है वो मारा जा चुका है। क्या तुम इस सब स्पेस फोर्ट्रेस के नए ओनर बनना चाहते हो? इस पर सो इस चीज को पकड़ कर कहता है कि हाँ मैं इसके लिए तैयार हूँ, जिसकी वजह से हमारा सुहन इस सब स्पेस फोर्ट्रेस का नया ओनर बन जाता है। इसकी वजह से उसे एक स्किल मिलती है जिसका नाम सब स्पेस फोर्ट्रेस होता है। इसकी वजह से हमारा सुहू हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा होता है कि उसे आइटम मिलने वाली है, लेकिन उसे एक स्किल मिलती है। तभी उसे यह बताया जाता है कि जो ये सब स्पेस फोर्ट्रेस है वो तुम्हारे मैजिक पावर के हिसाब से चेंज हो सकती है। उसके बारे में सुनकर जो हमारा सुहू होता है वो हैरान हो जाता है। वो आगे कुछ सोच या कह पाता उससे पहले ही उसके ऊपर एक जोरदार रोशनी पड़ती है, और उसे यह बताया जाता है कि जो ये फोर्ट्रेस है वो रिकंस्ट्रक्ट हो चुका है। जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि एक मॉडर्न जगह बन चुकी होती है जिसके अंदर हर सुविधाएं मौजूद होती है। इस पर हमारा सुहू यह कहता है कि तो सिस्टम की अगर बात मानी जाए तो जो ये जगह है वो मेरे मैजिक पावर के इंक्रीज होते के साथ ही और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है, लेकिन ये अच्छी बात है कि मैंने इस चीज को अक्वायर कर लिया। अगर जो ये चीज उसे फिर से जांग अक्वायर कर लेता तो बहुत बुरा होता, क्योंकि वो एक स्मगलर था और वो अपनी स्मगल की हुई चीजों को यहाँ पर छुपा कर रखा हुआ करता था, जिसकी वजह से उसने मुझे बहुत परेशान किया है।
जिसकी वजह से मैं कई दिन सो भी नहीं पाया था। जबकि मैंने इस चीज को अपने हाथों में ले लिया है तो जो चीज वो दोबारा नहीं होने वाली है। चलो जबकि मैंने इसे एक्वायर कर लिया है तो अब आगे बढ़ा जाए। वहीं पर इसी के साथ ही मेरी रिपोर्टर जोजिन को दिखाया जाता है जो कि हमारे सुहो के बारे में पढ़ रहा होता है और उससे ये पता चलता है कि जो सुहो है वो नेक्सस एकेडमी के अंदर पढ़ता है। इस पर वो ये कहता है कि इसकी वजह से सुहो ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को नेक्सस एकेडमी की तरफ खींच पाने में कामयाब हो पाया है। लेकिन उसने ये कहा था कि वो द ग्रेट हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करने वाला है। तो आखिर वो इस जगह पर नेक्सस एकेडमी के अंदर क्या कर रहा है। और साथ ही साथ जो नेक्सस एकेडमी है वो ये आर्टिकल्स छाप रहे हैं कि जो सुहो है वो उनके गिल्ड को ही ज्वाइन करने वाला है। चलो जो टाइम है वही इस चीज के बारे में बताएगा। चलो इस चीज को देखते हैं कि आखिर सुहो ने कितने सारे फ्लोर्स को कंकर्ड किया है। वो जैसे इस चीज को देखता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि अब तक हमारे सुहो ने 30 फ्लोर्स को यहाँ पर कंकर्ड कर लिया होता है, जिसकी वजह से जो एक हाईएस्ट रिकॉर्ड होता है वो इस जगह पर दर्ज हो जाता है क्योंकि हमारे सुहो ने अकेले ही इस जगह पर 31 फ्लोर को क्लियर कर लिया होता है। इस पर सभी लोग हैरान होते हैं और वो आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर किस गिल्ड की जो पार्टी है वो अंदर की तरफ गई हुई है जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसने कुछ ही समय के अंदर 31 फ्लोर को क्लियर कर लिया है। आखिर वो लोग कौन है। इस पर जोजिन भी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि सुहो यह क्या तुम सच में हो। आखिर हमारा कॉल पर बात किए हुए कितना ही टाइम हुआ है। मुझे ये लगा था कि वो एक लकी इंसान है, लेकिन अगर वो सच में इतना स्ट्रॉन्ग है तो मुझे ये लगता है कि मैं उसके साथ जिंदगी भर चिपका हुआ रहूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही जो हमारा सुहो होता है वो लगातार फ्लोर्स पे फ्लोर्स क्लियर किया जा रहा होता है और जो ये बात है वो इस जगह पर नेक्सस एकेडमी तक भी पहुंच जाती है। वहीं पर इसकी वजह से डायरेक्टर किमसो बहुत खुश हो जाती है और वो ये कहती है कि ये सारा का सारा कारनामा सुहो का है। उसका साथी यह बताता है कि हाँ वो इस जगह पर अभी के वक्त पर नए पे नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। मिस किमसो यह कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हमें उसे अपने टीम के अंदर ज्वाइन कराने के लिए और भी पैसे यहाँ पर देने पड़ेंगे। चलो इस जगह पर प्रेसिडेंट और ऑफिस मैनेजर से इसके बारे में बात किया जाए। वहीं पर फिर से टावर ऑफ चैलेंज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे सुहो ने फाइनली 48th फ्लोर को चैलेंज कर दिया होता है। वहीं पर जो टीम लीडर जंग होते हैं वो ये सोच रहे होते हैं कि इस पर यकीन करना मुश्किल है कि जो सुहो है वो अकेले टावर ऑफ चैलेंज को चैलेंज कर रहा है और जो उसकी प्रोग्रेस वो तो सच में बहुत फास्ट है। अगर जो सुहो की इच्छा है वो सच में हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन करना है तो जल्दी ही यहाँ पर वो हंटर एसोसिएशन का नाम ऊपर की तरफ उठाएगा। तभी उसके पास हंटर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट की कॉल आती है, इसलिए उनका कॉल पिक करते हुए कहता है कि हाँ मैं टीम लीडर जंग बोल रहा हूँ। आप ही तुम कहाँ पर हो। टीम लीडर जंग कहता है मैं पांग्यो के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि तुम टावर के नजदीक हो। टीम लीडर जंग ये कहता है कि हाँ ये बात सच है। ये तो परफेक्ट है। क्या तुम यहाँ पर सुहो को जानते हो ना। टीम लीडर जंग ये कहता है कि हाँ हम लोग कुछ समय से एक दूसरे को जान रहे हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत जानते हैं। चलो इसका मतलब ये है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तुम ये मेक श्योर करना कि तुम सुहो को अपने साथ लेकर आओ। इस पर टीम लीडर जंग हैरान हो जाता है और वो इसकी वजह से खुश भी हो जाता है और वो ये कहता है कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम उसे एसोसिएशन के स्काउट की तरह उसे लेकर आए। ठीक है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम उसे इसलिए लेकर आओगे क्योंकि जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वो उसके साथ पिक्चर लेना चाहते हैं। अगर तुम्हें समझ में आ चुका है तो ठीक है, मैं अपना कॉल रख रहा हूँ। ये सुनते के साथ टीम लीडर जंग का मुंह बंद जाता है और वो गुस्सा भी हो जाता है क्योंकि उसे ये पता चल चुका होता है कि जो ये लोग है वो इस जगह पर TRP का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ ही हमें टावर ऑफ चैलेंज का सीन दिखाया जाता है। हमारे शो ने 48th फ्लोर को कंकर कर लिया होता है, जिसकी वजह से टावर ऑफ चैलेंज का जो रिकॉर्ड था वो अपडेट हो जाता है। सो ये कहता है कि मैं तो थक चुका हूँ, आखिर जो ये चीज है वो कब खत्म होने वाली है। सिस्टम कहती है कि तुमने बहुत ही बड़ी अचीवमेंट को कंप्लीट किया है, इस जो सिस्टम है तुम्हें 5 बोनस पॉइंट देती है। इस पर हमारा सुहो अपने स्टैट्स को देखता हुआ यह कहता है कि भले मैं अभी थका हुआ था, लेकिन अपने बढ़े हुए स्टैट्स को देखकर मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं अभी लेवल 39 पर पहुंच चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा खुशी हुई कि हर बार रिकॉर्ड को तोड़ने पर मुझे 5 बोनस पॉइंट मिल रही थी। ये तो सच में बहुत मजेदार है। जबकि मुझे
पास्ट लाइफ के बारे में सब कुछ याद है, तो जो ये चीज वो मेरे लिए बहुत ज्यादा कमाल की हो चुकी है। चलो मैंने बहुत आराम कर लिया है, चलो अब आखिरी फ्लोर की तरफ बढ़ा जाए और वो फ्लोर है 49 फ्लोर। और वो सब कहने के बाद सामने इस क्रिस्टल के पास चला जाता है। उसके सामने जाते के साथ ही इस क्रिस्टल के अंदर से ब्लैक एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। इस पर सोहो ये कहता है कि फाइनली हमारा मुलाकात होने वाला है मास्टर ऑफ टावर। वह इसी के साथ ही इस ब्लैक एनर्जी के अंदर से निकलता है टावर ड्रैगन, जो कि असल में इस टावर का मास्टर होता है और ये लेवल 49 का मॉन्स्टर होता है, जो कि हमारे सोहो के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर सोहो यह कहता है कि तो पूरे तरीके से अनबैलेंस्ड है। भले इसके पास प्योर ब्लड नहीं है ड्रैगन का, लेकिन फिर भी एक ड्रैगन होना यह सच में बहुत पावरफुल होता है। क्या मैं सच में इस चीज को यहाँ पर कंकर्ड कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ उससे 10 लेवल पीछे ही हूँ। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, आखिर मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस चीज को कंकर करने के लिए आया हुआ हूँ। वहीं पर यह सब कहने के बाद इस ड्रैगन मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। लेकिन जब वो उसके पास जा रहा होता है तो जो ये ड्रैगन होता है वह अपने हाथों को जमीन के अंदर गाड़ता है। वहीं पर इस चीज को देखकर हमारा सो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका होता है कि जो ये ड्रैगन है वो एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। और ऐसा ही होता है, जो ये ड्रैगन होता है वह अपने एनर्जी के इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों के अंदर से प्रेशर को रिलीज करता है और अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो हमारा सो होता है उसके ऊपर एक जोरदार विंड का प्रेशर पड़ता है। इसलिए वो इस चीज से बचने के लिए कोशिशें कर रहा होता है, क्योंकि वो सीधा इस ड्रैगन मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है उसके प्रेशर की वजह से। और जो ये ड्रैगन मॉन्स्टर होता है वो मुंह खोलकर बैठा हुआ होता है, और जो हमारा सो होता है वो जस्ट उसके मुंह के पास आ चुका होता है। वहीं पर वो उसके अंदर जा पाता है उससे पहले ही वो उसके सर के ऊपर हाथ रख के उसके ऊपर चला जाता है और वो ये कहता है कि मैं तो मर ही गया था। और वो अपने स्वord का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है। इसकी वजह से ये ड्रैगन दर्द होने की वजह से अपने सर को छटपटाने लगा होता है। इसकी वजह से हमारा सो नीचे की तरफ गिरने लगा होता है, लेकिन वो बैलेंस बनाता हुआ साइड पर पीछे की तरफ चला जाता है। तभी उसकी नजर उसके सर के ऊपर पड़ती है जहाँ पर उसने अटैक किया होता है, लेकिन जरा बराबर भी उसके ऊपर स्क्रैच नहीं आया हुआ होता है। इसकी वजह से हमारा सो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, लेकिन ड्रैगन इसकी वजह से गुस्सा हो चुका होता है, इसलिए वो एक जोरदार प्रेशर जमीन के ऊपर लगाता है। इसकी वजह से जमीन टूट फूट जाती है और इसके अंदर से बहुत सारे नोकीले चट्टान निकलते हैं। लेकिन जो हमारा सो होता है वो इन्हें डोज करते हुए पीछे की तरफ छुप जाता है और वो यह कहता है कि बहुत अच्छी बात है कि जो मेरी स्टैट्स है वो हाई है, अगर वो कम रहती तो मैं कब का मारा जा चुका होता। चलो ये अच्छी बात है कि इस ड्रैगन के पास उतना नॉलेज नहीं है, अगर उसके पास नॉलेज होता तो वो मुझे आसानी से खोजकर अभी तक मार चुका होता। लेकिन अगर मुझे उस ड्रैगन को मारना है तो मुझे उसके वीक स्पॉट को खोजना पड़ेगा, तब जाकर मैं उसे इस जगह पर मार सकता हूँ। और ड्रैगन की जो वीक पॉइंट होती है वो इस जगह पर उसकी रिवर्स स्केल होती है, जबकि ये 100 लेवल पर नहीं पहुंचा है तो वो पक्का अपने रिवर्स स्केल को परफेक्टली हाइड नहीं कर सकता है। और ऐसा ही होता है, जो हमारा सो होता है वो फौरन ही उसके रिवर्स स्केल को उसके तेल के पास देख लेता है और वो ये सब कहने के बाद एक सही मौके को देखकर उसके वीक स्पॉट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है और एक जोरदार अटैक उसके वीक स्पॉट के ऊपर करता है। वहीं पर इसकी वजह से जो ये ड्रैगन होता है वो जोरदार चीख मारता है। इसकी वजह से हमारा सूद उड़ता हुआ दूर जाकर गिरने लगा होता है। वहीं पर इस चीज की वजह से ड्रैगन जख्मी और गुस्सा भी हो जाता है। वहीं पर जो हमारा सूद होता है वो उसके पूंछ के ऊपर लटका हुआ होता है और ये सोचता है कि ये इतना भी आसान नहीं होने वाला है। मैं जितना ज्यादा उसका सामना करता रहूंगा ये मेरे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे जल्द से जल्द उसके रिवर्स स्केल को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और ये सब कहने के बाद अपने स्वॉर्ड के अंदर फोकस करने लगा होता है और वो उसके रिवर्स स्केल के अंदर अपने स्वॉर्ड को डालने लगा होता है। इसकी वजह से इस ड्रैगन को और भी पेन हो रहा होता है, इसलिए वो एक जोरदार चीख ऊपर की तरफ मारता है और वो इस जगह पर ड्रैगन फियर का हमारे सूहो के ऊपर इस्तेमाल करता है। इसकी वजह से हमारी सूहो की डर के मारे हालत खराब हो
जाती है और जो उसकी मसल्स होती है वो कमजोर हो जाती है और साथ ही साथ वो हेलोसिनेशंस के अंदर जाने लगा होता है। लेकिन तभी जो हमारा सोहो होता है वो इस जगह पर क्योर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन जो ये ड्रैगन फियर होती है वो हाई लेवल की होने की वजह से जो उसकी क्योर होती है वो कैंसल्ड हो जाती है। वहीं पर ड्रैगन अब भी रुक नहीं रहा होता है और वो अपने फियर का इस्तेमाल करते हुए हमारे सोहो को अपने पूंछ की मदद से दीवार के ऊपर एक जोरदार पटका मारता है। वहीं पर इसकी वजह से हमारा सोहो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर सोहो ये कहता है मुझे जल्दी से ये करना होगा और वो हीलिंग पोशन बाहर की तरफ निकालता है और बड़ी मुश्किल से उसके ड्रैगन फियर को यहाँ पर सहता हुआ उस पोशन को यहाँ पर पी जाता है। और जो ये पोशन होती है वो प्यूरिफिकेशन पोशन होती है जिसकी वजह से वो उसके फियर से बाहर की तरफ आ जाता है। इसकी वजह से वो चैन की सांस लेता हुआ ये कहता है कि मैं सर्वाइव कर पाया। वहीं पर मैं ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि इस जगह पर बाहर की तरफ उसे खोज रहा होता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो हमारा सोहो है वो इस जगह पर सब स्पेस फोर्ट्रेस के अंदर आ चुका है। इसे जो ड्रैगन है वो उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जो ये ड्रैगन है वो मेरे सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर वो आगे ये बताता है कि जो मेरी क्योर है वो ड्रैगन फेयर के ऊपर इस्तेमाल नहीं होती है, इसलिए मुझे बार बार यहाँ पर आकर प्यूरिफिकेशन पोशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे इस चीज का इस्तेमाल करना होगा। और वो अपने पास से बहुत सारी चीजों को निकाल लेता है और वो ये कहता है कि चलो इस जगह पर अपनी स्कॉलर का इस्तेमाल किया जाए। और वो सबसे पहले इस जगह पर स्किल बुक का इस्तेमाल करते हुए बेसिक कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को यहाँ पर सीखता है और वो इसके बाद कॉम्बिनेशन जार को बाहर की तरफ निकाल लेता है और वो ये कहता है कि एक ऐसा कॉम्बिनेशन रेसिपी अगर उसे एब्सोल्यूट फॉर्मूला के साथ मिला दिया जाए तो वो पक्का सक्सेस हासिल करता है। भले उससे कोई बेसिक चीज मिली लेकिन फिर भी वो काम की रहती है। वही पर सब कहने के बाद अपने सॉक्स और अपने माइंड इंस्ट्रूमेंट को इसके अंदर डाल देता है और वो इसके बाद इन सभी चीजों को कंबाइन करना शुरू कर देता है और कुछ देर के अंदर जो ये चीज होती है वो पूरी तरीके से कंबाइन हो जाती है और इस चीज की वजह से हमारे सोहो को एक रेयर ट्रेजर मिलती है और जो उसकी ग्रेड होती है वो इस जगह पर S+ की होती है और इस चीज का नाम द फर्स्ट मोमो होता है। और इसी के साथ ही जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें इस चीज के बारे में और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड गुड बाय।